काले धन की कांव की चपेट में गरीब मजदूरों का जनधन खाता भी आ गया है। जनधन खातों पर आया ताजा आंकड़ा इसकी गवाही दे रहा है। अपने बैंक खाते में काले कारोबारियों का काला धन अचानक आ धमकने से जनधन खाते वाले कई लोगों के होश उड़े हुए हैं। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा। कानून के फेर में फंसने से ये बुरी तरीके से डर गए हैं। एक मजदूर एक चाय वाला, इनको भी काले धन के कौवे ने काटा, जिसके बाद ये कांव कांव करते फिर रहे हैं। क्या है इनके रंग से राजा बनने की दास्तां और क्यों कर रहे हैं ये कांव कांव, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मोदी सरकार के मंत्री को सुनिए जो नोटबंदी पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अधिकारियों ने, बहुत से लोगों ने जो अपने रिश्तेदार और गांव वालों को भूल गए थे बिल्कुल ही, उन्होंने काफी लोगों ने अपने गांव में और अपनी जड़ें ढूंढने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं उनको गांव में वापस तो भेज दिया, कम से कम नरेंद्र मोदी जी की इस नीति ने कि अपने रिश्तेदारों को ढूंढ लो, किसानों को ढूंढ लो। पैसे जमा हुए, कहीं ना कहीं विश्वास पे हुए होंगे। सरकार नोटबंदी पर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन गरीब जनधन खाता धारकों के लिए यह बड़ी मुसीबत का सबब बन गया है। काले कारोबारी अपने काले पैसे को सफेद करने के लिए जनधन खातों को निशाना बनाकर उनमें मोटी रकम जमा कर दे रहे हैं। आज सबसे पहले बात होगी ऐसे ही काले कौवे के फेर में फंसे एक मजदूर की। तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स एक मजदूर है, नाम है अरविंद कुमार, और इसके जनधन खाते में अचानक पता नहीं कहां से 3 करोड़ 72 लाख रुपए जमा हो गए। मजदूर के खाते में इतनी बड़ी रकम, हड़कंप मचना तो तय था। और यूपी के एटा के इस आईसीआईसीआई बैंक में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल नोटबंदी के बाद अरविंद 2 दिन पहले अपने घर एटा के छनैना गांव लौटे। घर पर अरविंद को बैंक की तरफ से एक डेबिट कार्ड मिला, जबकि इनके पास पहले से डेबिट कार्ड था और दूसरे के लिए इन्होंने अप्लाई भी नहीं किया था। मामला समझ न आने पर अरविंद बैंक गए तो मैनेजर ने इन्हें बिठाकर पहले तो चाय पिलाई और फिर सारा मामला बताया। बैंक गया मैं 2 दिन पहले एटीएम मिला था, उस एटीएम को लेकर के वहां जाकर के मैंने अपना खाता चेक कराया। उस खाते द्वारा मैनेजर ने बताया कि आपके खाते में इतना पैसा आ चुका है। कितना पैसा? 3.5 करोड़ से ज्यादा। खाते में इतनी बड़ी रकम देख अरविंद सन्न रह गए और बैंक से निकलने के बाद से ही फरार हैं। जिनके भी खाते में दूसरों ने पैसे डाल दिए हैं, वे पैसे वैसे के वैसे रहने दें। अब पीएम मोदी के आश्वासन के बाद अरविंद की जान में जान आई और गांव वापस लौटा। गांव वालों ने हड़काया, बोले कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लाठीचार्ज होगी, जेल जाओगे, इसका जुर्माना गलत होगा। इसलिए आप भाग गए थे? हाँ जी। अरविंद के ऊपर पहले से बैंक और साहूकारों का 4 लाख का कर्ज है। खाते में इतनी बड़ी रकम आने के बाद गांव में अरविंद की इज्जत बढ़ गई। लोग उन्हें सलाम ठोक रहे हैं और उन्हें तंजिया अंदाज में सेठ जी भी कह रहे हैं। अब हम पर गाँव वालों का कर्जा है। कितना? करीबन है 4 लाख रुपए। और गांव वालों को पता लगा कि तुम्हारे अकाउंट में इतना पैसा आ चुका है, हमारा पैसा दो। इसलिए हम छुपे छुपे घूम रहे हैं, क्योंकि गांव वाले परेशान कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, दूर से देखते राम राम कर रहे हैं, कहते हैं करोड़पति, हमारा तो कर्जा दो। अरविंद के जनधन खाते में इतनी बड़ी रकम कहां से आई, किसने जमा कराई और बिना पैन कार्ड के इतनी बड़ी रकम कैसे जमा हुई? न बैंक के पास इसका जवाब है और न ही मजदूर अरविंद के पास। अरविंद ने किसी के बहकावे में आकर इतनी बड़ी रकम खाते में जमा कराई या इन्हें कोई अंधेरे में रखकर इनके खाते में पैसा डाल गया, ये जांच का विषय है। फिलहाल बैंक ने अरविंद के जनधन खाते को फ्रीज कर जांच शुरू कर दी है, पर अरविंद कार्रवाई के डर से फरार हैं।
दूसरी तस्वीर यूपी के गाजीपुर की है। बस स्टैंड पर चाय और मिठाई की दुकान लगाने वाले अजय गुप्ता इन दिनों चर्चा में है। वजह है नोटबंदी के बाद इनके खाते में 27 लाख रुपए का जमा होना। जनधन खाते में इतनी बड़ी रकम जमा होने पर सवाल उठना लाजमी है। अजय इसे अपना पुश्तैनी पैसा बता रहे हैं, लेकिन जो जवाब अजय दे रहे हैं उसको भी जरा सुन लीजिए। इनकम टैक्स में वही कहा पैसा कहाँ से आया, कैसे रखे थे। हमने कहे भाई बाप दादे की कमाई है। 2013 में बाबूजी हमारे गुजर गए थे और फिर उसके बाद वो बहन की शादी करना था, समझ रहे हैं, यही सब हुआ, रिपोर्ट लगा। कह रहे हैं कि उन्हें ये पैसे उनकी माँ ने दिए हैं, लेकिन एक चाय वाले की ये बात बैंक को कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि अगर माँ के पास इतना पैसा था तो बेटे को चाय की दुकान क्यों चलानी पड़ी, और अगर माँ के पास पैसा रहते हुए भी बेटा चाय की दुकान चला रहा था तो नोटबंदी के बाद ही वो पैसा अकाउंट में क्यों आया। इसकी एक वजह है जो लोग कह रहे हैं कि तमाम लोग तात्कालिक फायदे के लिए अपने अकाउंट्स में बड़ी रकम जमा करवा रहे हैं ताकि उसे खेती से हुई आमदनी बताकर जस्टिफाई कर सके और फिर उस बड़ी रकम का छोटा हिस्सा लेकर मालामाल हो जाएं। लेकिन इन सब पर आयकर विभाग की कड़ी नजर है, इसलिए अपने बैंक में दूसरों का पैसा जमा करवाने वाले उस काले कौवे से सावधान रहें, क्योंकि उसको काटने के बाद कांव कांव करने के सिवा कुछ और नहीं बचेगा।